सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी है, इसीलिए वहां मॉकटेल को लेकर दीवानगी देखने को मिलती है। लेकिन जल्द ही सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खुलने जा रही है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो रियाद में गैर मुस्लिम प्रवासियों के चुनिंदा समूह को शराब बेचने के लिए एक दुकान खोलेगा। 70 सालों में ये पहला मौका होगा जब सऊदी अरब में शराब बिकेगी। रियाद में इस शराब की दुकान के ग्राहक सीमित डिप्लोमेटिक स्टाफ होंगे। ये डिप्लोमेटिक स्टाफ सालों से सीलबंद आधिकारिक पैकेज आयात करते रहे हैं। इसे डिप्लोमेटिक पाउच कहा जाता है। सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि ये दुकान शराब के अवैध व्यापार को रोकेगी। सऊदी अरब में शराब पर 1952 में तब से ही प्रतिबंध लगा है जब किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। न्यूज एजेंसियों ने जो दस्तावेज दिखाए हैं उनके मुताबिक शराब का ये नया स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में होगा। शराब बेचने की योजना से वाकिफ अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि दुकान कुछ हफ्तों में खुल सकती है। हालांकि यहाँ दुकान खोलने को लेकर कुछ सीमाएं हैं, जैसे शराब की तलब वाले राजनयिकों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर सरकार से क्लियरेंस मिलेगी। शराब के स्टोर में 21 साल से कम उम्र के लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी और दुकान के भीतर हमेशा उचित पोशाक की जरूरत होगी। शराब पीने वाले किसी और से शराब नहीं मंगवा सकते हैं, जैसे अपने ड्राइवर से शराब मंगवाना बैन है। बयान के मुताबिक शराब खरीदने की मासिक सीमा होगी। रजिस्टर्ड ग्राहकों को हर महीने 240 पॉइंट्स शराब मिलेगी। 1 लीटर स्पिरिट्स को 6 पॉइंट माना जाएगा। 1 लीटर वाइन को 3 पॉइंट्स के रूप में देखा जाएगा और 1 लीटर बियर 1 पॉइंट में। अभी सऊदी अरब में शराब पीने या रखने के लिए जुर्माना, कैद, सार्वजनिक रूप से कोड़े और अनधिकृत विदेशियों को वापस भेजने का कानून है। शराब नीति से जुड़े नए दस्तावेजों के मुताबिक सऊदी प्रशासन नए नियम पर काम कर रहा है। नए नियम के तहत शराब की खास मात्रा लाने की अनुमति होगी। इससे शराब के अनियंत्रित लेन देन पर रोक लगेगी। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि आम विदेशियों को भी शराब मिलेगी या डिप्लोमेट्स तक ही सीमित रहेगी। शराब रियाद के जनजीवन का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन शराबियों के लिए सबसे अहम ये होगा कि वो कहाँ पीते हैं और पीने के बाद कैसा बर्ताव करते हैं। सऊदी के शख्स बताते हैं कि इसे लेकर बहुत दबाव है। वो कहते हैं, Have we had a lot of pushbacks in the past? Yes, we have. Do we still need to educate a lot of people about these drinks and how the fact that you can actually benefit from these drinks? Yes, we do. But step by step. सऊदी में सालों से डिप्लोमेटिक स्टाफ अपना पाउच इस्तेमाल करते हैं और सऊदी प्रशासन इस मामले में कोई दखल नहीं देता है। सऊदी अरब के इस रुख को भी उसके विजन 2030 के आईने में देखा जा रहा है। I'm not gonna lie to you. Saudi is a bit of a religious country, but we're seeing that how it could be. It's becoming more adaptable with what's happening in the world. सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस विजन के तहत सख्त नियमों को उदार बना रहे हैं। खाड़ी के दूसरे देशों में भी शराब को लेकर ऐसी ही नीति है। हालांकि यूएई और कतर में 21 से ऊपर की उम्र वाले गैर मुस्लिमों को होटल, क्लब और बार में शराब बेचने की अनुमति है। सऊदी अरब के दस्तावेज में अभी ये नहीं बताया गया है कि वो भी यूएई और कतर की तरह ही करेगा या नहीं। इस्लाम में शराब हराम है। सऊदी अरब का 1952 तक शराब को लेकर एक किस्म का समझौतावादी रुख था, लेकिन 1951 में प्रिंस मिशारी बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने जेद्दा में ब्रिटिश राजनयिक सिरिल उस्मान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसा उन्होंने एक फंक्शन में और शराब देने से इनकार करने पर किया था। इस घटना के 1 साल बाद किंग अब्दुल अजीज ने शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। मिशारी को इस हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। क्राउन प्रिंस ने अपने नेतृत्व में सऊदी अरब में कई ऐसे फैसले किए जिनकी तारीफ हुई और कहा गया कि MBS सऊदी अरब को एक इस्लामिक रूढ़िवादी मुल्क से आधुनिक देश बना रहे हैं। साल 2016 में क्राउन प्रिंस ने विजन 2030 से पर्दा हटाया था। इस विजन के तहत कई तरह के सुधार शुरू किए गए। उन्होंने सऊदी को और अधिक खुला बनाया। क्राउन प्रिंस ने सिनेमा और कॉन्सर्ट से पाबंदियां हटाईं। यहाँ तक कि हिप हॉप कलाकारों को भी बुलाया गया। महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार मिला और उनके लिबास को लेकर भी उदारता दिखाई गई। क्राउन